हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड टेट यू टेट 2021 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो रिगार्डिंग रहेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न्स के सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं पहले अटैम्प्ट में, और क्या बेस्ट बुक रहेंगे जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यू टेट उत्तराखंड 2021 के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से मैं बात करूंगा। वीडियो में लास्ट तक रहना, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इस चीज़ को क्योंकि अपडेट हो चुका है सिलेबस वाली वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आई सेक्शन में लगा दूंगा। डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात की है, सिलेबस के बारे में इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। बेस्ट बुक के बारे में देखेंगे, किस बुक कौन सी बुक ऐसी है जो आपको अच्छे से स्कोर कराएगी और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो आउटसाइडर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर्स की डेट क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करना, सारी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने कनेक्ट नहीं किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लें क्योंकि यू टेट की प्रिपरेशन हमने मार्च वाले की भी की थी, बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन रही थी हमारी यू टेट 2021 मार्च वाला जो पेपर था। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यू टेट एग्ज़ाम का, यू टेट उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, दो पेपर्स होते हैं यू टेट उत्तराखंड में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th क्लास के लिए होता है, सभी को पता है आपको, और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड वाली क्लास के लिए होता है, पेपर 2। तो यहाँ अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइमरी क्लास के लिए जो 1st to 5th क्लास तक के लिए होता है, तो आपके पास जो एजुकेशन होनी चाहिए ये फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप 12th किए हुए हों, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। सेकंड अगर क्राइटेरिया आपके पास है कि 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको डीएलएड या बीटीसी आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए कम से कम 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में। और ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन हो आपके पास में, और उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी बीएड है या डीएड है या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, कुछ भी हो, अगर ग्रेजुएशन है तो आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड है आपके पास, या डीएड है या बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है। और अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं और आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो वो भी चलेगा। तो ये हुई बात क्लास 1st to 5th की। सेकंड बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो आपका जूनियर लेवल तक के लिए रहता है, क्लास 6 to क्लास 8 के लिए। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, और 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। तो पहली आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। या फिर इसके बाद आपके पास होना चाहिए कि ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ इन बीएड एज पर टू द नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल। तो सेकंड क्राइटेरिया आपके पास ये है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बैचलर डिग्री जो होती है आपकी 4 इयर्स की बैचलर डिग्री, जैसे जो बीए या बीएससी, और उसके साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यानी कि बीए के साथ में ही आपका बीएड इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो 4 इयर्स का हो जाता है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, वो भी आप भर सकते हैं। तो ये हुई आपकी बात जूनियर लेवल तक के एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करें कि भाई कौन कौन इस एग्ज़ाम को भर सकता है, यानी कि उत्तराखंड स्टेट के तो सब भर ही सकते हैं, आउटसाइड द उत्तराखंड कौन कौन भर सकता है, तो अदर स्टेट वाले भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात आती है ज्वाइनिंग की, यहाँ ध्यान देना, जब बात आती है पोस्ट निकलती है और उस पर जब ज्वाइनिंग होती है और आपके पास मांगा जाता है कि आपके पास यू टेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं टीचर्स भर्ती पर उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो अदर स्टेट वाले हैं उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आपके लिए ये पेपर बहुत ही बढ़िया, आप आराम से इसको भर सकते हैं। और आपके पास अगर डोमिसाइल नहीं है तब भी आप भर सकते हैं, लेकिन फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप जो है टीचर भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो ये कंडीशन है। काफ़ी डाउट्स पूछे जाते हैं इस बारे में, तो मैंने क्लियर कर दिया है। बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जो पेपर 1 होता है, यू टेट पेपर 1 होता है, उसमें हमारे 5 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज़ इन्वॉल्व कर दिया है तो 30 क्वेश्चन होते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, और 30 मार्क्स के होते हैं, वेरी सिंपल। उसके बाद आती है आपके पास लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 क्या होती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है क्या, 2 पार्ट होते हैं पेपर में जो आपको दिए होते हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 1 इंग्लिश। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने पेपर भरते हुए कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है। अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी वाला सेक्शन करना है, लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इंग्लिश वाला सेक्शन करना है, और इसमें भी हमारे पास 30 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि वो
पेपर में जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आता है हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन, और जो 30 मार्क्स का होता है उसमें 30 ही क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड आता है लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 2 क्या है यहाँ पर ये समझते हैं। देखिए लैंग्वेज 2 में आपके पास आता है हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है और उर्दू भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज 2 के साथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और इसके साथ इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश भी आती है लैंग्वेज 2 में। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी भरी है या इंग्लिश भरी है, तो उसी के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड में मेंशन हो गया आएगा और पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास CDP, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो आपके पास ये चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए। CDP 30 मार्क्स की आती है। अगर आपने 28 मार्क्स स्कोर कर लिए, 25 to 28 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो आपके पेपर क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर CDP आपकी स्ट्रांग है। और अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, CTET और UP TET से किस तरीके से डिफरेंट होता है कि जो बाल विकास है ना, यहाँ पर CDP वाला जो पोर्शन है इसमें समावेशी शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पर बहुत बल देता है उत्तराखंड जो टीचिंग बोर्ड है। इसकी बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत प्रमोट करता है, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो ये अगर आपका स्ट्रांग है तो आप आसानी से CDP में 28 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। और समावेशी शिक्षा के चैनल पर बहुत सारे वीडियो मैंने पोस्ट किए हुए हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, लिंक भी डाल दूंगा आई सेक्शन में, ज़रूर चेक करना जाकर। आगे बढ़ते हैं भाई, पेपर 2 का जो पैटर्न है तो सेम पैटर्न रहेगा। और अगर मैं बात करूं भाई इन पैटर्न के एग्जाम में कि कोई भी नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान देना, तो ये एक अच्छी बात रहती है आपकी UTET एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर पेपर 2 का जो पैटर्न है यानी कि जूनियर लेवल का जो पेपर होगा सेम पैटर्न रहेगा, जिसमें लैंग्वेज 1 हिंदी और इंग्लिश रहेगी। CDP अगेन यहाँ पर रहेगी, और CDP में हमें इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें डिसेबिलिटी वाला पोर्शन आता है वो बहुत अच्छे से कवर करना है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में। लैंग्वेज 2 में अगेन वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स ये जो पोर्शन आया है यहाँ पर 60 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। देखो यहाँ पर 60 नंबर के क्वेश्चन में पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में इसकी जगह पर EVS आता है, ठीक है, EVS हो जाता है और मैथमेटिक्स हो जाता है, तो वो तो कंपलसरी है सभी के लिए। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। पेपर 2 में क्या होता है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़ SST का पोर्शन, यानी कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए SST सोशल स्टडीज़ रहेगा 60 नंबर के क्वेश्चन। तो ये हुई सारी बात पेपर 2 की। और टाइम लिमिट आपको पता है दोनों पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट रहेगी, तो ये आपको बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि भाई UTET की कट ऑफ कितनी रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सभी लोग पूछते रहते हैं भाई कितने पर क्वालिफाई होगा, कैसे होगा। तो यहाँ समझ लेते हैं कि देखो भाई जो कैटेगरी वाइज है, अगर मैं बात करूँ OBC की या PWD या एक्स सर्विसमैन जो है, तो उनके लिए 50% नंबर ही लाने हैं बस, यानी कि 150 नंबर का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर है टोटल, और 150 मार्क्स में से आपको 75 नंबर लेके आने हैं अगर आप OBC की कैटेगरी से हैं। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 150 का 60% मार्क्स, 90 अंक आपको चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और आसान हो गया आपके लिए, 40% आपके अंक चाहिए, यानी कि 60 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। ये सब 150 में से चल रहा है। 150 में से क्यों चल रहा है? क्योंकि 5 पोर्शन आ रहे हैं, मैंने ऊपर आपको समझा दिया 30 मार्क्स के किस तरीके से डिवाइड हुआ है। अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। UTET 2021 एग्जाम की बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन अभी जारी है। 1 सितंबर से आप 30 सितंबर तक जो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं भरा तो ज़रूर भरें जाके, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रहेगी एग्जाम की, और अभी एडमिट कार्ड जब आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। UTET की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो कंफर्म है 26 नवंबर में, और अभी जो डेट चल रही है हमारी, ये चल रही है 18 सितंबर चल रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 मंथ है जिसमें हमको एग्जाम क्रैक करना है, और बहुत आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। डेली प्रिपरेशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और अभी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, क्या क्या उत्तराखंड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन टिप्स आपके पास होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये वाला सेशन ज़रूर देख के जाना है कि कैसे आपको एग्जाम को प्रिपेयर करना है, क्या क्या बेस्ट टिप्स रहने वाली हैं। तो भैया UTET की जो परीक्षा पैटर्न है उसमें क्या है, 150 अंकों के क्वेश्चन है और 150 ही प्रश्न है और 150 ही मिनट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड के माध्यम से होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर कुछ चेंजेस हुए तो ऑनलाइन भी हो सकता है, वैसे ऑनलाइन होने की संभावना कम है, ऑफलाइन ही रहेगा ये एग्ज़ाम। कोविड की वजह से कह रहा हूँ कि कोविड की वजह से अगर प्रशासन ने कुछ भी चेंज किया तो हो सकता है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि भाई कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है आपको प्रिपरेशन करने की और एग्ज़ाम में मार्क्स को स्कोर करने की,
ठीक है। ये अब देखते हैं कि भाई यू टेट सिलेबस के बारे में कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है यू टेट उत्तराखंड का। तो पेपर 1 में मैंने बताया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि बाल विकास, दूसरी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, थर्ड आता है हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस और मैथमेटिक्स। तो ये इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है ना वो मैं वीडियो पर डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है। अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए तो वो वाली वीडियो देख लेना जाके, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सीडीपी में क्या है, लैंग्वेज 1 में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो वो डिटेल सिलेबस में ऊपर पीडीएफ मैंने लगा दिया, लिंक लगा दिया, जरूर चेक कर लेना। सेम पैटर्न आपका पेपर 2 के लिए रहेगा। देखो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या चीज़ चेंज रहती है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है इंक्रीज हो जाता है। यहाँ सीडीपी जो होती है थोड़े से क्वेश्चन टफ कर दिए जाते हैं और यहाँ सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। 6 to 8 क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं मैथ साइंस की और एसएसटी की, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन होते हैं। अगली अगर मैं बात करूं कि भैया दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम में भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी बुक्स जो है बेहतर रहेंगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो देखिए यू टेट पाठ्यक्रम के लिए बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की बुक हैं और अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये दिशा पब्लिकेशन, उपकार पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन, तो ये बुक्स जो है मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएंगी, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। हालांकि अरिहंत पब्लिकेशन के लिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करता हूँ कि आप इनकी बुक्स खरीदें, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तो ये जो आपका मार्च की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हमारी जो हमारे नवंबर में पेपर होने वाला है, ठीक है। तो नवंबर में जो पेपर होने वाला है उसमें दिशा, उपकार पब्लिकेशन। अब जो बेस्ट बुक है, आप कहेंगे सर बुक्स का नाम बताओ, तो बेस्ट बुक जो है ना मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, लिंक नीचे दे दिए हैं कि भाई आपको सीडीपी के लिए बेस्ट बुक बहुत सारे मैंने अलग अलग पब्लिकेशन की बुक लगा दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो सीडीपी की बुक आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ, अगर बुक्स ना भी परचेस करें, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करें, सिंपली जो मैं वीडियो लेक्चर्स मैंने काफ़ी थ्योरी कवर कर रखी है चैनल पर, यूटेड की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर वहाँ से जाकर आप देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, लैंग्वेज वाले पार्ट में कि हिंदी में कौन सी बुक पढ़े। तो हिंदी के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत अच्छी जो बुक्स रहेगी आपके लिए, तो वो जो बुक आती है आपके पास, जो लूसेंट की जो बुक है, ये लूसेंट की जो सामान्य हिंदी की जो बुक आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पेपर के लिए, यूटेट के लिए। तो यहाँ से आप हिंदी का काफ़ी पोर्शन कवर कर सकते हैं लूसेंट की बुक से। तो वो उसकी भी वीडियो में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। सीडीपी के बुक्स डाल दूंगा मैं, एनवायरनमेंट की बुक्स भी मैंने उसमें प्रपोज कर दी है, और हिंदी और इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है उसके लिए भी मैंने बुक इंक्लूड कर दी है। बात क्लियर हो गई। साइंस के लिए इतना मटेरियल है कि मैंने सीटेट के लिए साइंस के बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं, वही वीडियोस आपकी यूटेट के लिए, क्योंकि सिलेबस साइंस वाला और एसएसटी वाला सेम रहता है सीटेट और यूटेट का, तो आपकी वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब बात करें कैसे स्टार्ट करें, तो भैया स्टार्टिंग में आपको देखो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में प्रत्येक विषय की मूल अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि टॉपिक्स, जो सीडीपी के टॉपिक्स हैं अगर आपके वो क्लियर होंगे तो आप सीडीपी में स्कोर कर पाएंगे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि सीडीपी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हो गए तो उसके बाद आपको रेगुलर वे में MCQs सॉल्व करने हैं, और MCQs हम डेली सॉल्व करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और आपके जो MCQs के लिए मैं बुक भी सजेस्ट कर दूंगा, सारे की सारी बुक्स का लिंक जो है, जितनी भी बेस्ट पॉसिबल बुक है वो लिंक नीचे मैं दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेक श्योर आप ज़रूर से देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा पैटर्न। तो देखिए निरंतर आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, और जितने भी आपका जैसे सीडीपी हुआ, साथ में एनसीईआरटी। अगर मैं बात करूं ईवीएस पेपर 1 के लिए, ईवीएस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप यहां से पढ़ें और अपने नोट्स प्रिपेयर करें। साथ में जो बुक्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वो जाकर आप चेकआउट करें, और बुक्स पसंद आए तो आप ज़रूर परचेस करें, और परचेस कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसी रिकमेंडेड बुक्स रहेंगी जो मैं आपको लिंक में छोड़ दूंगा। तो ये हमारा पूरा एक पैटर्न था यूटेट उत्तराखंड के लिए। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।